हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ मनु शर्मा। वार्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का और फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए टॉपिक है। प्रैक्टिस चल रही है आपकी पॉपुलर बुक बीबीसी कॉम्पैक्टा से। इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए हम आज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 23। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो इज़ अ न्यूज़ रिपोर्ट। नीचे आपको कुछ एक न्यूज़ में रिपोर्ट आई हुई है, कंप्लीटेड बाय यूजिंग द सुटेबल फॉर्म्स। अब आपको इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे ना फॉर्म्स गिवन है वर्ब्स की, तो आप देखिए किस टेंस में कौन सा टेंस जो है, कि सेंटेंस में कौन सा टेंस फिट बैठ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इनको फिल कीजिए। ठीक है, जैसा आपको लग रहा है। इन अ ट्रेजिक, ये एक्चुअली ट्रक कोलाइड्स विद द स्कूल बस। यहाँ पे ना टक्कर हुई है, एक भिड़ंत हो गई है, एक स्कूल बस की एक्सीडेंट हुआ है और साथ में ट्रक का। तो उसके ऊपर एक न्यूज़ रिपोर्ट है। इन अ ट्रेजिक एक्सीडेंट, एक्चुअली हुआ क्या कि एक बहुत ही दुखद एक्सीडेंट हुआ कल शाम। ठीक है। अ ट्रक डैश कोलाइड विद अ स्कूल बस ऑन द नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे पर एक ट्रक की जो है भिड़ंत हो गई, टक्कर हो गई एक स्कूल बस के साथ। तो ये हो गया, हुई सिंपल पास्ट है। यहाँ पे आप सिंपल पास्ट का सिंपल सा ही सेंटेंस है, कोई नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे V2 का यूज़ करें। कोलाइड को आप कोलाइडेड कर दीजिए, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब टक्कर हो गई। द एक्सीडेंट इज डैश रिपोर्ट टू अकर एट 6 PM। अब एक्सीडेंट की रिपोर्ट बताई जाती है कि ये जो एक्सीडेंट है, रिपोर्ट ये बता रही है कि एक्सीडेंट 6 बजे हुआ है। तो एक्सीडेंट इज रिपोर्टेड, यानी एक्सीडेंट को रिपोर्ट किया गया। यहाँ पे भी V2 आपने यूज़ करनी है। रिपोर्ट किया गया टू, कब हुआ ये? 6 बजे शाम को। टू हैव अकर, यानी इसके होने का जो है, यहाँ पे आइडिया ये लगाया जा रहा है कि ये 6 PM पे ये एक्सीडेंट हुआ है। द स्कूल बस दैट डैश कैरी 40 चिल्ड्रन। अब स्कूल बस जिसने कैरी कर रखे थे, ठीक है, रखे थे यानी तभी भी थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बस एक है तो बस को वॉज सूट करेगा, एंड कैरी को आपका करना होगा कैरिंग, यानी वॉज एंड वर्क के साथ आप V1 विद ING का यूज़ करते हैं। तो स्कूल बस जिसने कैरी किए हुए थे 40 बच्चे, 40 चिल्ड्रन डैश रिटर्निंग फ्रॉम अ पिकनिक। वो लौट रहे थे कहाँ से? पिकनिक से। यानी स्कूल बस दैट वॉज कैरिंग 40 चिल्ड्रन वॉज रिटर्निंग फ्रॉम अ पिकनिक। यानी अच्छा, ये जो बस है, हम अभी बस को ही लेके चल रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट बस ही है, तो बस सिंगल है, एक ही है, तो यहाँ पे भी वॉज यूज़ किया। अब जिसने 40 बच्चे जो है कैरी किए हुए थे, वो लौट रही थी पिकनिक से। तो अगेन आप लौट रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस, वॉज रिटर्निंग। अब तो आपने सारे ही टेंसेस मेरे साथ कर लिए, आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से टेंस के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब की ज़रूरत है। अब पिकनिक से वो आ रही थी बस। 33 चिल्ड्रन डैश एडमिट टू अ नियर बाय हॉस्पिटल। 33 जो चिल्ड्रन हैं उनको एडमिट किया गया, ठीक है, उनको किया जा रहा था पास के ही हॉस्पिटल में। तो 33 चिल्ड्रन वर एडमिटेड। क्लियर? यहाँ पे चिल्ड्रन आ गया, प्लूरल हो गया आपका सब्जेक्ट, और आपको एडमिटेड करना पड़ेगा कि एडमिट किया गया था। ठीक है, इतने बच्चों को एडमिट किया गया, 33 चिल्ड्रन को एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। उसके बाद द कंडीशन ऑफ 10, इसमें से 10 की जो कंडीशन है, इज़ डैश टू बी क्रिटिकल। इज़ डैश कही गई है, या फिर अगेन आप V2 का यूज़ करें, यानी यहाँ पे जो 10 बच्चे हैं कहे गए हैं, उनकी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो क्रिटिकल है। वाइल, जबकि द अदर्स डैश रिकवर, जबकि दूसरे जो हैं, बाकी के जो बचे हुए बच्चे हैं, वो रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब क्योंकि बच्चे हैं तो प्लूरल है, आप आर का यूज़ करें, एंड रिकवर को रिकवरिंग करें। दूसरे बच्चे रिकवर कर रहे हैं, स्टिल नथिंग कैन बी सेड। देखिए, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता अबाउट देम, उनके बारे में। नो वन डैश द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। अब नो वन, कोई नहीं जानता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया आपका, कोई नहीं जानता, नोस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि
नो वन में आपका जो है सिंगल सब्जेक्ट हो गया, कोई नहीं जानता एग्जैक्ट कारण है कि एक्सीडेंट का, दो यद्यपि इट इज़ डैश सस्पेक्ट दैट द ट्रक ड्राइवर, ये शक किया जाता है, यद्यपि इट इज़ सस्पेक्टेड, ऐसा संदेह है, ऐसा शक है, दैट द ट्रक ड्राइवर मस्ट हैव डैश फॉलन, मस्ट हैव डैश अस्लीप वाइल ड्राइविंग, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रक का जो ड्राइवर है वो अवश्य ही सो गया होगा, उसे एक नींद आ गई होगी जब वो ड्राइव कर रहा होगा, तो वो काम जो हो गया होगा, ऐसा हुआ होगा, हो तो हो चुका है, तो आपको ड्राइवर है यानी मस्ट हैव, मस्ट के साथ हैव लगाएं, वो काम जो ज़रूर हुआ होगा, मस्ट हैव, एंड फॉल को V3 करना पड़ेगा, फॉलन, फॉल फेल फॉलन। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रक के जो ड्राइवर को अवश्य नींद आ गई होगी ड्राइविंग के टाइम, और यही कारण रहा होगा कि उनका जो है आपस में दोनों की टक्कर लग गई। क्लियर? तो ये थे आपके एक्सरसाइज नंबर 1। आई होप आपको क्लियर हो गई। कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ सजेशंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर इसके अलावा आप चाहते हैं किसी पॉपुलर बुक से अपने कोई आपकी फेवरेट बुक है उसके सॉल्यूशंस मेरे साथ डिस्कस करना, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करें एजुकेटिंग हैंड को टू गेट मोर वीडियोज़। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।